मुझे तो आज प्लस टू जी सिलेबस अच्छी मुझे टिके कवर करदेवी। तुम 5टा कंपलसरी सब्जेक्ट अच्छे इंग्लिश ओडिया एनवायरमेंटल एजुकेशन योगा और बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन 5टा तो तुम कंपलसरी सब्जेक्ट। तापर इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट जहाँ अच्छे तुम फिजिक्स नवार अच्छे केमिस्ट्री नवार अच्छे मैथमेटिक्स नवार अच्छे तापर बायोलोजी कि इलेक्ट्रोनिक्स गोटे नवार अच्छे से पर डिसाइड करिया। कंप्यूटर साइंस इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो नवार ना कि बाकी एटा स्टैटिस्टिक्स बायोटेक्नोलॉजी एटा सब किसी नवार ना जियोलॉजी एटा सब नवार ना। तो टोटल 4टा सब्जेक्ट है मुझे टे मैथमेटिक्स सिलेबस गोटे जिनस कहि। फर्स्ट ईयर रे तुम 6टा सेक्शन अच्छे सेट्स एंड फंक्शन अलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलस मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। तो देख गोटे जिनस ये जो मार्कटा लिखाई है तुम प्लस टू जो एग्जाम हम से एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर आसो ये सेक्शन एति मार्कर क्वेश्चन आसो। तो अलजेब्रा देख 37 मार्क सब हाएस्ट अच्छी सेट्स एंड फंक्शंस 29 मार्कर तापर ज्योमेट्री 13 स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 12 बाकी 6-3। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एत इंपोर्टाट नुह तथा पढ़ा पड़ो किसी नुआ जिन अच्छे जापर जिनसा। तो सेमती गोटे गोटे सेक्शन जब तू कवर कर सेट्स एंड फंक्शन तुम सेट्स पढ़ो सेट्स तुम किसी पढ़ी मैट्रिक बेले जमी वेन डायग्राम तापर से जो फाइनाइट इनफाइनाइट एम्प्टी सेट एटा सब पढ़ी तुम किसी सेट तो जानते ना यूनियन इंटरसेक्शन केमी कौन कर डिफरेन्स ऑफ सेट कम्प्लीमेंट ऑफ सेट सब जिनसा गोटे गोटे जान। रिलेशन फंक्शन उपर मुझे काली कहूली रिलेशन ऑफ फंक्शन माने कौन। तो फंक्शन जानला से सब जिनस अच्छी कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब जिनसा अच्छी सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये सब जिनस किसी अच्छी तुम माने ये कष्ट जिनस ना नुआ जिनस नुह। तापर रेंज फंक्शन एटा सब तुम पढ़ कांस्टेंट आइडेंटिटी पॉलिनोमियल फंक्शन रैशनल फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन सिग्नम फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एटा सब डिफरेंट टाइप फंक्शन सब पढ़ो तार ग्राफ सब तंकर सम डिफरेंस सब जिनसा अच्छी। तापर आसला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रे तुम बहुत गुड़ा जिनस ट्रिगोनोमेट्री उपर पढ़ो जी आम तुम 10वीं श्रेणी पढ़ी ताठू अधिका जिनस पढ़ो। अलजेब्रा तुम सेमती आसीगला प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ गोटे कनसेप्ट गोटे या तुम पढ़ो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह एक्स स्क्वायर जो थी क्वाड्रेटिक। तब लिनियर इनइक्वालिटी से सब पढ़ो तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन गोटे नुआ जिनसटे यहाँ नवम दशम नाला यहाँ गोटे भल जिनसा बढ़िया लगे फैक्टोरियल पढ़ो तुम से बहुत सहज जिनसा इंटरेस्टिंग जिनसा बाइनोमियल थ्योरम विषय पढ़ो सीक्वेंस सीरीज किसी तुम पढ़ी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एरिथमेटिक मीन यहाँ सब पढ़ी तुम। तापर आस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली फास्ट जो अच्छे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जमी स्ट्रेट लाइन पर पढ़ो स्ट्रेट लाइन गुड़ा जिन अच्छे इंटरसेप्शन से सब कौन जिन सब अच्छे ऑरिजिन शिफ्ट कले तार इक्वेशन चेंज हो ये सब जिन अच्छे। कोनिक सेक्शन तुम सर्कल पाराबोला एलिप्स हाइपरबोला यहाँ सब तुम नवम दशा पढ़ी ना नुआ जिन तुम हेल्ले यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग। तापर तुम इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री गोटे पढ़ो है आ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उपर डिटेल तुम सेकेंड ईयर पढ़ो फास्ट ईयर केवल इंट्रोडक्शन। कैलकुलसटा सब इम्पोर्टाट कैलकुलस तुम केवल लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ो फास्ट ईयर है। तापर अच्छे मैथमेटिकल रीजनिंग सब मैथमेटिक्स कौन लैंग्वेज यूज हुए केमी बुझ तुम ये सब जिनसा दिखाई। तापर लास्ट सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी ये गोटे नुआ जिनसा सहज जिनसा माने एत कष्ट नहीं बहुत सहज बुझे बहुत सहज। एवं सी सेकेंड ईयर चैप्टर को सेकेंड ईयर एक्चुअली ऊपर देती फास्ट ईयर तले देती सेकेंड ईयर ऊपर दे भूल प्रिंटिंग बोधे। अच्छा ये तुम 5टा सेक्शन अच्छी 5टा सब इक्वाल वेट अच्छे सब 20 मार्क क्वेश्चन आसो प्लस 2 रे है प्लस 2 एग्जाम रे। रिलेशन फंक्शन अच्छे फास्ट सेक्शन से तुम रिलेशन फंक्शन पढ़ो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ो फास्ट ईयर तुम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ो यहाँ सब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ो। तो लिनियर प्रोग्रामिंग गोटे नुआ जिनस अच्छे ये पढ़ो
ଆଲଜେବ୍ରାରେ ତୁମର ମାଟ୍ରିସେସ୍ ଆଉ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ପଢ଼ିବ ଆଉ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିର ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜିନିଷଟା ପଢ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଥିଲା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି ଟିକେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବ ତୁମେ। ତାପରେ ଆସିଲା କାଲକୁଲସ୍। କାଲକୁଲସ୍ ଏଠି ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ କାଲକୁଲସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ କାଲକୁଲସ୍। ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ କାଲକୁଲସ୍ରେ ଯାହା ହୁଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ କାଲକୁଲସ୍ରେ ତାର ଟିକେ ଓଲଟାଟା ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଯଦି ମିଶାଣ ହେଲେ ଏଇଟା ଫେଡ଼ାଣ, କି ଏଇଟା ଯଦି ଗୁଣନ ହେଲା ଏଇଟା ହରଣ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଏଥିରେ ତୁମେ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ଡିଫରେନ୍ସିଆବିଲିଟି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ପଢ଼ିବ ଡେରିଭେଟିଭ୍ର। ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ପଢ଼ିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପଢ଼ିବ। ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭର୍ଜନଟା ଯେଉଁ ଡେରିଭେଟିଭ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି। ଏଥିରେ ଅଛି ଭେକ୍ଟର। ଭେକ୍ଟର ତୁମେ କିଛି କିଛି ଫିଜିକ୍ସରେ ପଢ଼ୁଥିବ ଏବେ, ସେଇ ଭେକ୍ଟର ଜିନିଷଟା ପଢ଼ିବ ତୁମେ ଏଥିରେ। ଆଉ 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ପଢ଼ିବ। 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ? 2 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ସର୍କଲ୍ଟା ଯେମିତି 2 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟଟା, 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଯଦି ସ୍ପିୟର, ପେଣ୍ଡୁଲମ୍, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଫୁଟବଲଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ସେମିତି 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ସିଲିଣ୍ଡର, ପିରାମିଡ଼, ତାପରେ କୋନ୍, ଏଇଟା ସବୁ 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ। ତାର ଇକ୍ୱେସନ୍, ତାର ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ ବନେଇଛି, ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାପ୍ଟର କେମିତି ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ହେଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ସବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ସବଜେକ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖେ, ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ସେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନ୍ ପଢ଼ୁଛ, ଏଠି ରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ସ ପଢ଼ୁଛ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଏଠି ସେଟ୍ସ ପଢ଼ୁଛ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଲିନିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ପଢ଼ୁଛ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ବି ରିଲେସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ବି ରିଲେସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଏଥିରେ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭର୍ଜନ୍ ଥିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପଢ଼ୁଛ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପଢ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଯେଉଁ ଆଲଜେବ୍ରା ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର, linear inequalities, permutation combination, binomial theorem और sequence and series। सेकेंड तो मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी पढ़ियो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री पढ़ियो और इंट्रोडक्शन पढ़ियो 3D। सेकेंड ईयर 3D ज्योमेट्री पढ़ियो। फर्स्ट ईयर केवल लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ियो कैलकुलस। सेकेंड ईयर तुम पूरा डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ियो तुम। और फर्स्ट ईयर 3टा एक्स्ट्रा जिनस अच्छी, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स अच्छी, प्रोबेबिलिटी जोटा अच्छी तुम सेकेंड ईयर प्रोबेबिलिटी अच्छी, एडवांस वर्जनटा अच्छी है। फर्स्ट ईयर गोटे प्रोबेबिलिटी अच्छी, सेकेंड ईयर प्रोबेबिलिटी अच्छी, सेकेंड ईयर जोटा जोटा एडवांस वर्जन। तो ये मुझे कंपेयर करी आईआईटी कोर्स सहित, आईआईटी सिलेबस सहित। तो आईआईटी कौन कौन सिलेबस अच्छी, आईआईटी अच्छी आलजेब्रा अच्छी। तो ये जहाँ 2 वर्ष आलजेब्रा सबुतक पढ़ो है, मुझे नाली मार्क कर दूसरी। ये सब फास्ट ईयर और सेकेंड ईयर आलजेब्रा सबुतक आईआईटी कोर्स, आईआईटी सिलेबस अच्छी। तापर आसला ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री तुम कौट पढ़ी ट्रिगोनोमेट्री? फास्ट ईयर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ी है, से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से पढ़ो। एनालिटिकल ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल लिखाई जाए, देख 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। तो टोटाल ये ज्योमेट्रीटा तुम पढ़ो 2 वर्ष ज्योमेट्री आईआईटी पे। तापर डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस फुल सेक्शन बढ़िया हो गला सेकेंड ईयर। आउ एटा भी पढ़ो, एटा से फंडामेंटल जिनसटा एटा भी से आसो। तापर आसला वेक्टर। वेक्टरटा ये पढ़ेगा, वेक्टर भी ये पढ़ी अलरेडी राइट। ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री प्लस वेक्टर ये सब तो पढ़ेगा। तो रहीगला कौन, देख स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी नहीं एथरे केवल परमुटेशन कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी नहीं आईआईटी सिलेबस रे। तो ये छाड़ दे आउ एतक छाड़ दे है। तो केवल ये नाली रे जो हाईलाइट कर केवल आईआईटी आसो। तो आईआईटी कोर्सटा कम है, आईआईटी एटा सब एडवांस जिनसटा पढ़ो, कष्ट गणित फणित गुड़ा सब अंक कषिक पड़ो।